हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा पेन हसलर्स मूवी का, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। ओरिजिनली ये एक इंग्लिश मूवी है, बट ये हिंदी, तमिल और तेलुगु ऑडियोज में भी आपको मिल जाएगी। अब इस मूवी का रन टाइम है प्रॉपर 2 घंटे का और जॉनरा है ट्रेजेडी ड्रामा। और इस मूवी का बिल फाड़ा गया है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स के नाम पर। तो कहानी शुरू होती है लाइजा नाम की एक एक्सोटिक डांसर से, जो कि एक सिंगल मॉम भी है और इसे फार्मा कंपनी में सेल्स की जॉब मिलती है, जहां इसे 10% का कमीशन मिलता है। तो ये मूवी फोकस करती है कि इस कमीशन के चलते लाइजा किस हद तक गिर जाती है या उसे गिरा दिया जाता है, जहां पर उसे ये तक पता नहीं चलता कि उसकी ग्रीड का शिकार कई मासूम जाने हैं। अब सबसे पहले स्टोरी की अगर बात करें तो इस पॉइंट पे मेरे 2 व्यूज हैं। अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स की पेन किलर सीरीज देख रखी है तो फिर आप ये मूवी मत देखना, क्योंकि ये वो एग्जैक्ट सेम चीज है। एक सेल्स पर्सन है, एक सीईओ है और एक कंपनी का इन्वेस्टर। ये चीज उस शो में भी थी, ये चीज इस मूवी में भी है। बट उस सीरीज में यूएसए की ओपियोइड सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छे से डीप डाइव किया था, जबकि ये मूवी टाइम रिस्ट्रेंट की वजह से उतना डीप डाइव नहीं कर पाती। बट एज अ फर्स्ट टाइम व्यूअर्स देखो, स्टोरी अच्छी है, एंगेजिंग भी है। बट जब भी आप ये मूवी देखकर खत्म करोगे तो आपके पास जवाबों से ज्यादा सवाल बचेंगे। जैसे कि मूवी में कई बार स्पेशल मीटिंग वर्ड का यूज किया है, बट वो मीटिंग कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ये कभी बताया नहीं गया। और हम डायरेक्टली मीटिंग के बाद वाले सीन्स पर जंप करते हैं। फिर ये मूवी बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करती है कि पैसा ही सब कुछ है और अपने मॉरल साइंस के लेसन्स को ना अपनी झोले में डालकर रखो, नोबडी केयर्स अबाउट इट। और फिर इस चीज में लाइजा का कैरेक्टर भी तभी होश में आता है जब एक घटना उसकी बेटी के साथ भी हो जाती है। फिर वो अपने मॉरल साइंस की किताब खोल के बैठ जाती है, जो कि 5 से 7 मिनट का ही सीन था। तो ये वाली चीज बहुत वन साइडेड लगी मुझे। अब रही रियल इवेंट्स की बात, तो गूगल पर आप लोग सर्च करना जॉन कपूर और इस आदमी की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आप पढ़ लेना। तो आई कैन से कि दिस मूवी इज क्लोज टू लाइक 65 to 70% ऑफ द रियल इवेंट्स। बट अगेन, पेन किलर्स के बाद आई कैन से कि सभी फार्मा कंपनीज का जो स्कैम है वो एक जैसा ही है, बस कैरेक्टर्स के नाम अलग है और उनकी दवाइयों के नाम अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। एक चीज जो दोनों में दिखाई गई है वो है इनकी मेडिकल स्टडीज। इस चीज पर गौर करना कि ये सभी मेडिसिन ऐसा बोलती है कि इनका एडिक्शन का खतरा लेस देन 1% है। तो फिर ये मोर देन 50% लोगों के लिए एडिक्टिव कैसे बना? वो इसलिए एडिक्टिव बनता है क्योंकि डॉक्टर्स को पैसे खिलाए जाते हैं कि वो ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें और हर एक पिल, हर एक मेडिसिन पर 25% का प्रॉफिट उनका। और ये जो दवाइयां है ना, देखो ये बनी थी कैंसर पेशेंट्स के लिए, और उनमें से भी वो जिनको स्टेज 4 कैंसर है, यानी कि जो लोग दिसंबर में अगर नहीं गए तो हो सकता है शायद वो जनवरी में चले जाएं, ऐसे लोग। बट इन लोगों ने ये दवाई प्रिस्क्राइब की नॉर्मल रूटीन वाले लोगों के लिए, जैसे कि हम लोग लेते हैं कभी डोलो, आइबुप्रोफेन या पैरासिटामोल, जब भी हमको शाम को ऐसा थोड़ा बुखार जैसा लगता है और नेक्स्ट डे हमको ऑफिस जाना होता है तब। तो ये मैथमेटिक्स मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि ये मूवी और शो में बहुत सरफेस लेवल पर समझाई गई है। बट ओवरऑल सभी डॉक्टर्स बिकाऊ नहीं होते, कुछ बहुत ही नेक और ईमानदार भी होते हैं जो कि इन सब चीजों के खिलाफ भी खड़े होते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला ये इस मूवी में नहीं दिखाया गया है, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत वन साइडेड टाइप की स्टोरी है, जबकि इसके 2 पहलू होने चाहिए थे अगर आपको एक क्राइसिस दिखाना है तो। बाकी इसके अलावा स्क्रीन प्ले वाज एंगेजिंग, मूवी अपने मुद्दे से भटकती बिल्कुल नहीं है और पेस जो है वो पूरे टाइम फास्ट ट्रैक्ड रहता है। एक्टिंग में अगर सच बताऊं तो एमिली ब्लंट की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, और ये एक ही सबसे बड़ा रीजन था कि मैं ये मूवी देखने बैठा और एक ही बार में खत्म कर ली। बाकी क्रिस इवांस डिड वेरी गुड, बट उनका थोड़ा सा रोल कम था, जबकि और होना चाहिए था। मतलब आई थिंक कि उनको जब नेगेटिव रोल्स मिलते हैं तब वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, फिर आई डोंट नो। डायरेक्टर है इस मूवी की डेविड येट्स, जिन्होंने हैरी पॉटर मूवीज डायरेक्ट की थी। तो इनके लिए मेरे पास मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। मतलब यहाँ बात हो सकती है फ्रेंचाइजी की, या फिर बात हो सकती है बजट की, या फिर 10 सालों से बिल्डअप की गई फैन फॉलोइंग की, जहां पर हैरी पॉटर मूवीज ऑब्वियसली आज भी हमारे दिलों में बसती है। और फिर आती है उसके कंपैरिजन में ये वाली मूवी, जो कि इजीली फॉरगेटेबल है, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद लाइजा का भी नाम मुझे याद नहीं था, मुझे दोबारा नेटफ्लिक्स खोलकर वो नाम चेक करना पड़ा। अब फाइनली इस मूवी में न्यूड सीन्स हैं, सेक्स सीन्स हैं और गालियां भी हैं। एंड इन कंक्लूजन ये मूवी एक बहुत ही बढ़िया वन टाइम वॉच है, जो भी एमिली ब्लंट के फैंस हैं उनके लिए, या फिर जो क्रिस इवांस के फैन है उनके लिए भी, बट उनको उतना रोल नहीं मिलेगा इस मूवी में। और मैंने IMDb पर इस मूवी को 6 out of 10 रेट किया है। बट मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी तो आपको कैसी लगी? अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जरूर जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।